हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आप जानते ही हो कि एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट हैं, और जितनी भी ये पोएम लिखते हैं या जितने भी इनके वर्क्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक पोएट हैं। तो लाइफ में जितनी भी, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों, बुरी चीज़ें हों, सफरिंग्स हों, हैप्पीनेस हों, जॉय हों, इन सारी चीज़ों को वो एज इट एज अपने पोयम, अपने वर्क्स में लिखते हैं। तो इससे पहले मैं बताऊं आपको डस्ट ऑफ स्नो किस बारे में है, इसका थीम क्या है एंड पोएट इसके थ्रू क्या कहना चाह रहे हैं। टेल मी वन थिंग, आप लोगों ने भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत बार सुना होगा, यदि कोई बिल्ली है आपके सामने से चली जाए तो आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो जो भी आप काम करने जा रहे हों वो पूरा नहीं होगा, या फिर हम इस तरीके को बैड ओमेन मानते हैं। इसी प्रकार जैसे इस पोएम में क्रो के बारे में बताया गया है, तो क्रो को भी लोग बैड ओमेन मानते हैं कि भाई क्रो एक सिंबल है किसका, डेथ का या फिर डार्कनेस का। ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी के अंदर ही मानते हैं। सो इस पोएम में मैंने आपको ये इसलिए बताया बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें जो दुनिया में हमने बनाई हैं वो इसी के बारे में बताया है। दीज आर ऑल थिंग्स मेकिंग ऑफ माइंड, और जो भी हैं ये सब बैड ओमेन जो भी हमने अपने दिमाग में बना रखा है, इसको इन सब को अपने सेटर कर रखा है। इन्हीं सबों को वो कह रहे हैं कि ये क्या है कि गलत है। अब कैसे बता रहे हैं ये हम देखते हैं इनकी लाइन बाय लाइन समरी के साथ, एंड इसकी डीप मीनिंग को भी इसके साथ ही हम समझेंगे। और तो अगर जो आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे जो आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। सो सबसे पहली बात तो जो आपको समझनी है वो इसका टाइटल है कि वो है डस्ट ऑफ स्नो। उसका क्या है टाइटल, डस्ट ऑफ स्नो, जहाँ पे डस्ट का जो मतलब है वो किसी धूल या कण से नहीं है। वो किससे डिपिक्ट करता है, तो स्नो, बर्फ़ का जो स्नोफ्लैक होता है, जो बर्फ़ के कण होते हैं, उसको बताया गया है इसमें। डस्ट की मीनिंग को उससे रिलेट किया गया है। और इस पोएम का जो थीम है वो है नेचर्स पावर टू हील एंड ट्रांसफॉर्म अ नेगेटिव मोड, कि कैसे एक नेचर में पावर है हमारे नेगेटिव मोड को हील करने का या ट्रांसफॉर्म करने का। आइए हम स्टेंजा फर्स्ट इसका देखते हैं। कहता है द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कह रहा है कि यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि किन चीज़ों के बारे में, तो वो एक है क्रो के बारे में और दूसरा है हेमलॉक ट्री के बारे में। अब क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही सिंबल हैं पूरी चीज़ों के। क्रो को भी शुभ नहीं मानते हैं और हेमलॉक ट्री को भी शुभ नहीं मानते हैं। अब हेमलॉक ट्री को क्यों, तो हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ है जो बहुत ही जहरीला होता है। तो यहाँ हेमलॉक ट्री और ये दोनों वर्ड्स और क्रो को, दोनों वर्ड्स को यूज़ करने का मतलब है कि वो एक मूड सेट कर रहा है, पोएट अपना मूड सेट कर रहा है सैडनेस की तरफ या डिस्पेयर की तरफ या फिर ग्लूमीनेस की तरफ। सो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से क्रो ने मुझ पर गलती से डस्ट ऑफ स्नो गिराया है हेमलॉक के पेड़ से। दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू। दूसरे पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि पहले पैराग्राफ में क्या क्या बताया कि जिस प्रकार से क्रो जो है वो गलती से हेमलॉक ट्री से स्नोफ्लैक्स को हमारे ऊपर पोर करता है, गिराता है। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि पोएट को जैसे ही बर्फ़ के कण मेरे ऊपर गिरते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो गिरने के साथ ही मेरे हृदय में क्या होता है, परिवर्तन होता है, मेरे मूड में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एंड सेव सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बच जाता है, ऑफ अ डे, एक दिन का, आई हैड र्यूड, जो मैं बर्बाद कर देने वाला था, जो यूं ही व्यर्थ कर देने वाला था अपने उस नेगेटिव मूड के साथ, उस बर्बाद होने वाले दिन को वो क्या करता है, क्रो बचा लेता है।